नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव धवन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। आवर टॉपिक इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब। दोस्तों, मेनली ये क्यों इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें अपने को आइडिया ही नहीं लगता कि ये वर्ब है या ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है या ये वर्ब है, एडवर्ब है। और ये छोटा सा एक बेसिक डिफरेंस ही जो है, ये क्लोज टेस्ट के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर या एरर्स के अंदर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होता है कि अगर आपको एक चीज पता है तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, आज अपने उस बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं ताकि अभी ये फंडामेंटल, अभी जो है ये नॉलेज वाली क्लासेस चल रही है, ताकि जैसे हम आगे बढ़ें तो अपने को कम से कम इन चीजों में कोई दिक्कत ना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे इस कंसेप्ट के साथ, टॉपिक के साथ, कि क्या है बेसिक डिफरेंस एक नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब के बारे में। तो दोस्तों, इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं यहां 4 वर्ड लिखने वाला हूं और आपको खुद गेस करके अपने आप करने की कोशिश करना कि क्या है। जैसे एक वर्ड है कंफ्यूजिंग, एक वर्ड है कंफ्यूज्ड, एक वर्ड है कंफ्यूज और एक वर्ड है कंफ्यूजन। दोस्तों, सबसे पहले तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने आप एक बार अंदाजा लगाने की कोशिश करें, गेस करने की कोशिश करें कि ये चारों वर्ड क्या है, मतलब ये नाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, वर्ब है। देखिए दोस्तों, अब दरअसल ये वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, ये वर्ब है और ये नाउन है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं डोंट कंफ्यूज मी, यह है सही सेंटेंस। मुझे कंफ्यूज मत करो। दिस क्वेश्चन इज वेरी confusing. This question is very confusing. He is very confused. ये दोनों ही एडजेक्टिव है, ये भी। ठीक है ना, यहां दोनों ही कंफ्यूज, ये भी और ये भी, ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव। I am in confusion. I am in confusion. दोस्तों देखो, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन आप इसकी जगह ये और इसकी जगह ये नहीं रख सकते, आप इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कंफ्यूज्ड का मतलब है जो कंफ्यूजन में है, जो कंफ्यूजन में हो। तो क्या एक क्वेश्चन कंफ्यूजन में हो सकता है? और कंफ्यूजिंग का मतलब होता है जो कंफ्यूजन क्रिएट करे, जो कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो दोस्तों, ही इज वेरी कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूजन में है, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी कंफ्यूजिंग, यानी वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। फर्क है दोस्तों, अच्छा खासा फर्क है। और ये वर्ब है डोंट कंफ्यूज मी। दोस्तों, अगर एक बच्चे को इस तरह की नॉलेज है तो वो बहुत आराम से इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर कर सकता है, वो बड़े आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। फ्रेंड्स, आज हम इस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या है बेसिक डेफिनेशन, या जो अपने कुछ आइडिया लगा सकते हैं नाउन का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का। तो आज उसकी बात करते हैं।
दोस्तों अगर मैं बात करूं नाउन की, तो नाउन का मतलब होता है हर वो वस्तु। अब वस्तु का मतलब चाहे यहां ह्यूमन बीइंग से हो, ठीक है ना, या किसी, मैं मान लो इसको अपने लिविंग एंड नॉन लिविंग कह देते हैं। चाहे हम बात किसी लिविंग की कर रहे हैं, लिविंग थिंग की कर रहे हैं, या नॉन लिविंग थिंग की कर रहे हैं, तो हर वो वस्तु जिसका कोई नाम हो, हर वो वस्तु जिसका कोई नाम हो, चाहे उसे देखा या छुआ जा सके या नहीं, चाहे उसे देखा या छुआ जा सके या नहीं, हर वो वस्तु, हर वो चीज जिसका कोई नाम हो, चाहे उसे देखा या छुआ जा सके या नहीं। तो फ्रेंड्स, नाउन हर चीज जो हमें दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये व्हाइट बोर्ड हमें दिख रहा है, तो ये भी क्या है, ये नाउन है, ठीक है। ये मार्कर एक नाउन है जो हमें दिख रहा है। मैं राहुल कह दूं तो भी नाउन है, मैं अ बॉय कह दूं तो भी नाउन है, मैं श्री गंगानगर कह दूं तो भी नाउन है, और मैं सिटी कह दूं तो भी नाउन है। तो ये तो वो चीजें हैं जिनको हमने देख सकते हैं। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ नाउन है। अगर मैं कहूं एंगर, गुस्सा, ये हमें दिखते नहीं है, ये भी नाउन है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नाउन है। जैसे मैं अगर बोल दूं पॉवर्टी, यानी गरीबी, अगर मैं कह दूं हैप्पीनेस, अब देखो ये सारी चीजें क्या है, नाउन। अब जो चीज नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है वो एडजेक्टिव होती है। तो अगर मैं कहूं ये मैंने जो कुछ लिखा है वो भी सब कुछ नाउन है, और ये बातें, ये क्वालिटी, जैसे ये जो चीज है स्ट्रेंथ, ये क्या है, ये क्वालिटी है। तो जब अपने किसी क्वालिटी की बात करते हैं तो भी वो नाउन है। ये एक इमोशन है। अगर अपने किसी इमोशन की बात करते हैं, दया, गुस्सा, सहानुभूति, वो सब क्या है, नाउन है। पॉवर्टी, ये एक अवस्था है, अवस्था यानी स्टेट, ठीक है। हैप्पीनेस भी क्या है, एक अवस्था है। आज खुशी है, कल गम भी हो सकता है, और वही वाली बात है, कभी खुशी कभी गम जैसा। तो हैप्पीनेस अभी एक अवस्था है। अब ये इन चीजों में, यानी अगर मैं कहूं कि ये क्वालिटी जिस इंसान के अंदर है वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग, अगर मैं कह दूं स्ट्रॉन्ग, देखो अभी अपने आने वाले चैप्टर्स में बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ अपने बता रहे हैं भी आखिर नाउन है क्या। स्ट्रॉन्ग, अब स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। अब मजबूत कोई दीवार भी हो सकती है, मजबूत कोई इंसान भी हो सकता है। यानी अगर मैं कहूं यार इस दीवार में, ये दीवार मजबूत है और इस दीवार में क्या है, मजबूती है। ऐसे ही एंगर, एंगर तो गुस्सा है, लेकिन जिसके अंदर वो गुस्सा है हम उसे क्या बोलते हैं, एंग्री। ये बंदा बहुत एंग्री है। तो ये अब मैं जो कुछ यहां लिख रहा हूं ये सब एडजेक्टिव है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, एंग्री, पुअर, जो गरीब है, हैप्पी यानी जो खुश है। तो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। विशेषता बताए का मतलब, अगर मैं कहूं ही इज स्ट्रॉन्ग,
अगर मैं ही की जगह यहाँ राम लिख दूं तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है अगर इसके लिए आया तो क्योंकि ये प्रोनाउन है और राम क्या है, राम नाउन है, तो ये तो किसी के लिए भी आ सकता है। तो एडजेक्टिव दरअसल वही होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की जानकारी दे या उसकी विशेषता बताए, तो वो होता है एडजेक्टिव। अब हमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों, मान लो अगर मैं कहूं ही हैज और आपके पास जो दो ऑप्शन हो, कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंट जो है ये एक नाउन है और कॉन्फिडेंट जो है वो एक एडजेक्टिव है और कॉन्फिडेंस एक नाउन है। तो अब अगर आपको मालूम है कि यहां क्या आना चाहिए तो आप सही लगा दोगे, नहीं तो हो सकता है कि आपको पता तो है भी कोई कॉन्फिडेंस जैसी कोई चीज होनी चाहिए कॉन्फिडेंट, तो आप हो सकता है यहां तक पहुंच के भी, मतलब हो सकता है 4-5 ऑप्शन हो और आप यहां तक पहुंच गए फिर भी गलत कर दो। तो दोस्तों इस सिचुएशन में यहां क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। उसमें ही हैज यानी उसमें है, उसके पास है क्या, कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं ही इज तो ही इज कॉन्फिडेंट होता हूं, कॉन्फिडेंट है। तो फ्रेंड्स ये भी मैंने आपको बताया कि दरअसल ये जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव जो है उसका नाउन से थोड़ा थोड़ा रिलेशन कैसा है, वो नाउन से ही बनता है, या आप ये कह सकते हैं कि वो नाउन के लिए सेंटेंस में आता है। तो अपने को जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत कि नाउन क्या चीज है, एडजेक्टिव क्या चीज है, ठीक है। बाकी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने अगर कह सकते हैं कि निशानियों की अगर अपने बात करें तो एक मिनट मिटा देता हूं पहले मैं। अगर मैं कहूं कुछ निशानियों की अगर मैं बात करूं तो नाउन की क्या निशानियां होती हैं। अब मैं बता रहा हूं कि जो वर्ड्स टी वाई पर खत्म होते हैं, मैं कहूं कि ये सब सफिक्स है, इनको सफिक्स कहा जाता है। सफिक्स यानी जो एंड में लगते हैं। तो जैसे टी वाई, ION, ISM, NESS, IST, ये अब इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं, जो वर्ड्स इन चीजों में खत्म होते हैं या RY पे खत्म होते हो, तो जितने भी ऐसे वर्ड हैं जो इस चीज पे खत्म होते हैं, चलो RY वाला चलो रहने दो क्योंकि ORY पे खत्म होने वाले एडजेक्टिव होते हैं। तो ये जो वर्ड है जैसे जनरली TY पे खत्म होने वाले, ION पे खत्म होने वाले, नेस पे खत्म होने वाले, ये सारे वर्ड जनरली क्या होते हैं, ये नाउन होते हैं। अगर बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव का अगर मैं आपको सफिक्स बताऊं, सबसे जबरदस्त सफिक्स होता है एडजेक्टिव का OUS। अगर कोई चीज OUS पे खत्म हो रही है, अगर AL पे खत्म हो रही है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो जनरली ER या OR वाले वर्ड जो होते हैं वो भी नाउन पे ही होते हैं, ER या OR पे खत्म होते हैं। तो AL वाले, TIC वाले जो TIC पे खत्म होते हैं शब्द, जो TIVE पे खत्म होते हैं, फुल पे खत्म होते हैं, लेस पे खत्म होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो इन चीजों पे खत्म होते हैं और वो पक्का क्या होते हैं, पक्का एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है दोस्तों, जनरली जो एडवर्ब होता है वो होता क्या है, वो एडजेक्टिव के साथ जब आप LY लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, तब एडवर्ब बन जाती है, ठीक है जी। जनरली तो अगर मैं कहूं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इसका मैं जैसे ही LY लगा दूंगा ये क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुली। स्मूथ, LY लगा दो, स्मूथली बन गया। तो ये मैंने आपको कुछ निशानियां भी बता दी, ये जनरली 99% ऐसा ही चलता है।
अगर मैं बात करूं वर्ब की, तो वर्ब की वैसे तो दोस्तों कोई खास निशानी नहीं होती, लेकिन हाँ ऐसा कह सकते हैं कि ATE पे जो वर्ड खत्म होता है वो 99% चांस उसके वर्ब के ही होते हैं, तो शब्द ATE पे खत्म होते हैं, ठीक है ना। जनरेट, टॉलरेट, बाकी तो जो आपको जनरल मालूम है, जो वर्ब V1 V2 V3 अगर आपने याद किए हुए हैं तो आपको पता ही है, फिर V1 V2 कहां खत्म हो सकता है, ईडी वाले, या जो वर्ड जी पे खत्म होते हैं, तो बहुत सारे ऐसी निशानियां होती है वर्ब की, पर जब जहां समझना है वहां पे ATE काम कर जाता है कई बार। तो इनका अपने को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये चीज कैसे काम करती है, क्यों काम करती है। तो मैंने आज अभी जो है अपना छोटा सा, बहुत छोटा सा अपना सेशन था, इस सेशन को समझाने का मेरा मेन पर्पस भी यही है कि अगर हमें कोई एरर ढूंढनी है तो हमें इन चीजों का बेसिक होना, मतलब बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी वोकैब अच्छी होती है, वो अपनी वोकैब को ये मानते हैं कि जब जब कोई बात याद आई, जैसे अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसा इंसान जो ढीला है, जो स्लो है, जो थोड़ा जिसमें आलस है, तो वो आलसी है, तो अगर मान लो उनको याद आ गया लेजी, मान लो मैंने कहा है कि आलस, तो वो लेजी कह देंगे, तो लेजी तो आलसी होता है। सो फ्रेंड्स, अब हमें इस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा कि अगर मैंने कहा है कि हमें चाहिए कोई बंदा जो सुखी है, या जो बंदा जो जो खुश है, तो खुश के लिए आपने हैप्पीनेस नहीं कहना, खुश के लिए हैप्पी, और अगर खुशी है तो खुशी के लिए हैप्पीनेस है। यानी अब अपने को बहुत बारीक के अंदर ही नॉलेज रखनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक हमारा इतना ही था, जिसके अंदर अपने को नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब के बारे में अपने को पता होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने अब आपको वो जो कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज्ड और कंफ्यूजन वाली बात समझाई, तो इस तरह का अब आप इतनी डेप्थ में जाने की कोशिश किया करो। जब एक वर्ड याद करो तो उसके साथ साथ जो उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे आपने वर्ड तो एक ही को याद किया, मान लो अपन एक वर्ड याद कर लिया स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग क्या है दोस्तों? स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, तो इसके साथ ही वर्ड याद अपने को पता लग गया, हाँ जी स्ट्रॉन्गली भी कोई चीज होती है, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड क्या होता है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ नाउन है। तो अपने को ये सारी की सारी चीजें जो है अब माइंड में रखनी पड़ेगी। वैसे तो दोस्तों अभी सेकंड सेशन के अंदर ही अपने एडवर्ब के बारे में बात की थी, लेकिन आज थोड़ी सी और डिटेल के अंदर एक बार बात करते हैं एडवर्ब के बारे में भी। क्या है एडवर्ब, कैसे ये हमारी हेल्प करती है। देखो दोस्तों, मैंने कहा था कि एडवर्ब की जो जनरल डेफिनेशन है, वो लोग ये समझते हैं कि जो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एडवर्ब विशेषता बता सकती है, एडवर्ब विशेषता बता सकती है, किस किस की विशेषता बता सकती है? ये वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब, खुद एडवर्ब की भी विशेषता बता सकती है, ये प्रेपोजिशन की विशेषता बता सकती है, ये कंजंक्शन की विशेषता बता सकती है, ये नाउन, प्रोनाउन की विशेषता बता सकती है, और ये एक कंप्लीट सेंटेंस की भी विशेषता बता सकती है।
तो अब आप देख लीजिए, आप अब तक एडवर्ब को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब की विशेषता बताती है, लेकिन एडवर्ब इतनी चीजों की विशेषता बता सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपने इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, अभी अपने सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि जो जनरली जिससे बड़ी जल्दी समझ आ जाए वो वर्ड्स कौन से हैं जो अपने को आइडिया लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि एडवर्ब वो शब्द होते हैं, एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो जवाब देते हैं, जो जवाब देते हैं किस तरीके से या कैसे, यानी मैंने कहा था कि इन विच मैनर या हाउ। ठीक है, हाउ मच यानी कितना, किस हद तक, यानी टू व्हाट एक्सटेंट, किस तरीके से, कितनी बार, कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार। अब देखो दोस्तों, दरअसल इतनी चीजों को क्या बोला जाता है, एडवर्ब बोला जाता है, यानी जो शब्द इस तरीके की चीजों को आंसर देते हैं। अगर अब मैं कहूं कि ही ड्राइव्स स्मूथली या रफली या केयरफुली, किसी ने पूछा वो गाड़ी कैसे चलाता है, तो ये सारे के सारे, ये तीनों वर्ड्स कैसे का जवाब दे सकते हैं। वो गाड़ी कैसे चलाता है, स्मूथली चलाता है जी, रफली चलाता है, ठीक है, केयरफुली चलाता है। क्लियर है जी। एक बार ऊपर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी ने पूछा ही इज सो स्मार्ट या वेरी स्मार्ट, कितना। अब ये दोनों शब्द किस चीज का जवाब दे रहे हैं, कितना। ये दोनों के दोनों शब्द कितना का जवाब दे रहे हैं, कि वो कितना स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। ठीक है जी, ये दोनों शब्द कितना का जवाब दे रहे हैं। अब वेरी और सो में भी फर्क है। वेरी का मतलब ठीक है भी वो बहुत स्मार्ट है, और सो का मतलब वेरी से भी ऊपर की जब आप डिग्री बताना चाह रहे हो वो बहुत स्मार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं किस हद तक, अगर मैं कहूं द वर्क इज ऑलमोस्ट complete, the work is almost complete। अगर मैं कहूं किस हद तक काम हो चुका है, किस हद तक, तो ये ऑलमोस्ट जो है ये किस हद तक का जवाब है, तो यही हमारी एडवर्ब भी है। ठीक है, अगली बात करते हैं, यहां करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां कितनी बार कह दूं, हाउ मेनी टाइम्स भी कह सकता हूं, हाउ ऑफन भी कह सकता हूं। ठीक है ना, हाउ ऑफन। अगर मैं कहूं हाउ ऑफन
डू यू गो टू सिनेमा? हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा? तुम कितनी बार सिनेमा जाते हो? ठीक है ना, या कितना सिनेमा जाते हो? तो किसी ने कहा आई जस्ट गो वंस अ मंथ. आई जस्ट गो वंस अ मंथ. मैं महीने में एक बार जाता हूं. तो ये जो वंस वर्ड है ना, वंस, ये कितनी बार का आंसर? एक बार जाता हूं जी मैं. ठीक है. हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा? तो आई जस्ट गो वंस अ मंथ. ठीक है जी. तो यहां पे वंस में किसका आंसर मिल गया? इसका. तो दोस्तों बहुत सारे मतलब अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एडवर्ब भी जो है वो किस किस तरीके से आता है, कैसे आता है. तो ये हमारे बेसिक्स हैं, क्योंकि बार बार सेंटेंस के अंदर आपको इन्हीं से ही डील करना है. और वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वर्ब जो है वो किस तरह की हो सकती है और किस तरह अपने को उसका ध्यान रखना है. स्पेशली जो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव जो है वो अपनी बात हो चुकी है. तो फ्रेंड्स इस सेशन को ढंग से घोट के पी लो. ये बहुत जबरदस्त एक बेस हमारा बनने वाला है. तो आई होप फ्रेंड्स ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला हो. और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में. और तब तक के लिए बाय बाय.